करेंगे और खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद में आपके लिए दुआ है बरकत की, सेहत की और तंदुरुस्ती की। अजीज़ों, मैं सबसे पहले आपको बताता जाऊं, जो फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं वो ज़रूर मेरे आईडी को फॉलो करें। इवेंजलिस्ट इमरान भट्टी साहब की ये आईडी है जिस पे आप मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, इसको भी ज़रूर फॉलो कीजिए। और काजिम जदून के नाम से जो फेसबुक आईडी है उसको भी ज़रूर फॉलो में कीजिए और लाइक कमेंट्स भी दीजिए। यूट्यूब चैनल है रोया टीवी पास्टर इमरान भट्टी के नाम से और पास्टर काजिम जदून के नाम से, उनको भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर अपनी आरा का इजहार कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हम जो यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं, फेसबुक पर वर्क कर रहे हैं, वो किस सिमत में जा रहा है। हालेलुया। तो आज बहुत कुछ था मेरे पास बोलने के लिए, बहुत से टॉपिक मेरे सामने आ रहे थे। आजमाइश के हवाले से भी टॉपिक आ रहा था, दूसरी आमद सानी के हवाले से, इस्तकबाल करने के हवाले से भी टॉपिक मेरे जहन में था, लेकिन ऑन द स्पॉट जो मेरे जहन में है टॉपिक, मैं उसी पे बात करूँगा। और मैं चाहूँगा कि मेरे साथ निकालिए इफ्सियों 4 बाब और उसकी 26 और 27 आयत। इफ्सियों का ख़त 26 और 27 आयत। 4 बाब। आज की तैयारी वैसे मेरी किसी और बात की थी, डायरी भी मेरे सामने खुली हुई है, लेकिन उस टॉपिक पे बोलने के लिए बस रूह की कायलियत नहीं हो रही है, तो इस टॉपिक पे मैं मुनासिब समझ रहा था कि मैं बोलूँ। इससे पहले यूहन्नाबाद में भी मैं इसी बात पे बोला था, और क्यों इस बात पे मैं बोलना चाहता हूँ मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि क्यों खुदा मुझे इस बात के लिए कायल कर रहा है। जो भी निकाल ले वो ज़रूर पढ़े इस आयत को। 2 आयत है, 4 बाब 26 और 27 आयत। ऊंची आवाज़ में पढ़िए ताकि वीडियो में भी इसकी आवाज़ ज़रूर जाए सुनने वालों को। हाँ जी, इफ्सियों का ख़त 4 बाब और उसकी 26 आयत। इसको ज़रूर आप लोग भी अपनी अपनी जो घर में देख रहे हैं, ज़रूर ये अपनी अपनी बाइबल खोल के इसको स्टडी कीजिए। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, ताकि तुम्हारी खफगी ना रहे और अब्लीस को मौका ना दो चोरी करने बस वाला। ये 2 आया 26 और 27 आया। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ मराहिल में आजमाइश के मरहले से गुजरते हैं। कुछ आजमाइशें हमारी चंद लम्हों की होती हैं, जैसे कोई मजाक बॉस कर लेता है हमारा, कोई टीचर या माँ बाप या कोई बड़ा मजाक करके एकदम से संजीदा में कर देता है और फिर वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तो वो एक वक्ती आजमाइश होती है। लेकिन एक आजमाइश होती है जो कुछ दिनों तक चलती है, कुछ महीनों तक चलती है, कुछ सालों तक चलती है। वो आजमाइश हमारे जॉब के प्रॉब्लम में भी हो सकता है। जॉब में कोई हमारा मसला हो जाए तो वो महीनों तक बात अटकी रहती है कि पता नहीं अब मेरी जॉब का क्या बनेगा। किसी के साथ कोई लड़ाई हो जाए तो वो महीनों तक बात अटकी रहती है कि बॉस तक जिस दिन भी ये बात चली जाएगी तो पता नहीं मेरी जॉब का क्या होगा। कुछ इस तरह की आजमाइशें होती हैं। ये होती हैं जिस्मानी आजमाइशें। कुछ रूहानी आजमाइशें भी होती हैं जिनको हमें फेस करना पड़ता है, और ये इस तरह की आजमाइशें होती हैं कि इसमें हमें जल्दी मायूसी का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि हम रूहानी तौर पर कमज़ोर होते हैं। किसी की हेल्प लेते हुए या किसी पे बोझ पड़ते हुए हमें ज़रा महसूस होता है कि बार बार हम किसी पादरी को, किसी बिशप को, किसी फादर को, किसी भगत को, किसी पीर फकीर को तंग करें, तो अपने आप में हम ये अच्छा नहीं समझते हैं, और ये सोच हमें जो हमारा आजमाइश का पीरियड है उसको बढ़ा देती है। तो आजमाइशें भी मुख्तलिफ तरह की होती हैं। जिस्म की ख्वाहिशात की आजमाइशें भी होती हैं और रूहानी ख्वाहिशात की आजमाइशें भी होती हैं। तो जिस्मानी ख्वाहिशात में हमारे काफ़ी लालच आ जाता है, आँख का लालच होता है, ज़िंदगी की शेखी होती है, बड़े बड़े अमीर बन जाना, मगरूर बन जाना, ये ज़िंदगी की शेखी की आजमाइश है। खुदा दौलत भी दे के आजमाता है, दौलत लेके भी आजमाता है, औलाद के लिए भी दौलत औलाद लेके भी आजमाता है, दे के भी आजमाता है, तो अच्छे अच्छे दोस्त दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। तो आजमाता रहता है खुदा, और हम जब तक ज़िंदा रहते हैं हम आजमाइश के मराहिल से गुज़रते रहते हैं। और उन्हीं आजमाइशों में से एक आजमाइश है हमारा गुस्से में आ जाना। गुस्से में हमारा असल रूप सामने आता है। गुस्से में हमारी जो अंदर की शख्सियत है, जिसको हम किसी के प्रेशर से दबा के बैठे होते हैं, किसी मतलब की वजह से दबा के बैठे होते हैं, वो गुस्से में हमारा जो असल चेहरा होता है वो सामने आ जाता है। सियाने कहते हैं कि अगर किसी को आपने जानना है, परखना है,
तो उसको उसके गुस्से में चेक करो। गुस्से में उसकी असलियत सामने आ जाती है। फिर आप ये परख सकते हो, ये जांच सकते हो, ये फैसला कर सकते हो कि मेरा इसके साथ निभाह हो सकता है या नहीं, मैं इसके साथ चल सकता हूँ या नहीं। तो गुस्से में इंसान अक्सर गलत फैसले करता है और गलत वादे कर लेता है, मुश्किल में या खुशी में गलत वादे कर लेता है। किसी के बारे में कोई बता देता है कि तेरी बीवी थी एवं दी, तेरी बीवी थी ओवें दी, एवं दी गल सुनी, तो वो आते ही बात नहीं करेगा, बीवी से कोई तहकीक नहीं करेगा और आते ही सोटे शुरू। और पठानों में तो ये होता है कि बस जी कड्डो गन ते फायर कर दो, मार दो वो। और बाद में बात हो जाती है कि जी ऑनर किलिंग थी, ये गैरत के नाम पर कत्ल हुआ था और हमारे कानून में इसकी गुंजाइश है, सज़ा कम हो जाती है। तो जो भी कत्ल होता है माँओं बहनों बेटियों का, तो वो गैरत के नाम पर कत्ल का उसको नाम दे दिया जाता है और हमारे वकील रहनुमा जो उसको गैरत का नाम रंग दे देते हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में है जो हम गुस्से में कर बैठते हैं। अपने आस पड़ोस से हम बदतमीज़ी कर बैठते हैं, अपने बहन भाइयों से भी बदतमीज़ी कर बैठते हैं, अपने बच्चों से भी बदतमीज़ी कर बैठते हैं, अपने जो खादिम होते हैं, पास्टर हमारी कलीसियाओं के होते हैं, उनको भी हम अपने गुस्से में काफ़ी कुछ कह बैठते हैं, जिसकी बाद में हमें नदामत भी होती है। लेकिन ये वो गुस्से हैं जिनमें एक हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा। ज़िंदगी के मुख्तलिफ मूड होते हैं, हम खुशी में भी होते हैं, मायूस भी होते हैं, गुस्सा भी करते हैं। तो बाइबल इससे इनकार नहीं करती कि गुस्सा ना करो। गुस्सा नबियों पैगंबरों को भी आया, मसीह यीशु को भी गुस्सा आया, उसने अपने शागिर्दों पर भी गुस्सा किया, उसने यहूदा इस्करियोती पर भी गुस्सा किया, उसने पब्लिक पर भी गुस्सा किया, उसने बादशाहों पर भी गुस्सा किया, उसने मुख्तलिफ शहरों पर भी अफसोस यानी गुस्सा किया, तो उसने हैकल में मौजूद ताजरों पर भी गुस्सा किया, वो फकीहों और फरीसियों पर भी गुस्सा करता था, लेकिन वो गुस्से के साथ गुनाह नहीं करता था। हम जब गुस्से में फैसले करते हैं, उन फैसलों को अमली जामा पहनाते हैं और वो गलत होता है, उस पर हम बाद में पछताते हैं, तो वो गुनाह होता है। अक्सर हम गुस्से में मत्ती 5 बाब और उसकी 33 से 37 आयत की खिलाफ वर्जी करते हैं। जब हम कह देते हैं, जाहिल कह देते हैं, अहमद कह देते हैं, तो ये गुनाह है जो हम गुस्से में करते हैं। बाइबल कहती है कि जो अपने भाई को अहमद कहेगा वो अदालत की सज़ा के लायक होगा, और जो जाहिल कहेगा या पागल कहेगा वो सदर अदालत की सज़ा के लायक होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट की सज़ा उसको लगेगी। तो ये वो गुनाह है जो हम गुस्से में करते हैं। और गुस्से में एक और छठे हुक्म की हम खिलाफ वर्जी करते हैं कि तू खून ना करना। गुस्से में ये हमारे बहुत से कबाइल हैं पाकिस्तान में और दुनिया में जो गुस्से में ये हरकत कर बैठते हैं, और वो अपने साथी कबाइल जो होते हैं उनमें जाके कत्ल व गारत कर लेते हैं गुस्से में। गुस्से में कोई भी फैसला हो गया, आपने अगर किसी की इलेक्शन की सीट पे आप जीत गए हैं तो उसको गुस्सा चढ़ जाता है, हजम नहीं होती वो जीत, और वो जाके सारे उस हल्के में कत्ल व गारत शुरू कर देता है। यही गलती हेरोदीस ने भी की थी। हेरोदीस को पता चला कि मजूसियों ने मेरे साथ धोखा किया, तो वो गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, मजूसी उस वक्त गए थे, तो अब तक जो वापसी आने का उनका अरसा है 2 साल का बनता है, 2 साल में उनको वापस आना चाहिए था, तो वो नहीं आए, तो 2 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं उसको कत्ल करा दो। और उसने सारे 2 साल की उम्र के बच्चे बैतलहम में कत्ल करा दिए। तो ये खुदा के नज़दीक उसने गुनाह कमाया। फिर हमारे नज़दीक एक काइन की मिसाल है। काइन खुदा के हजूर अपनी कुर्बानी लाया, अपनी हदिये नजराने लाया, और हाबिल भी अपने हदिये नजराने लाया, और खुदा ने हाबिल के हदिये को कबूल किया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी दिलजोई के साथ, बड़ी दिल के साथ और बड़ी नेक नियति के साथ खुदा के यहाँ अपने हदिये लाया था। और बेहतरीन से बेहतरीन जो वो चाहता था कि मैं कभी अपने लिए कुछ चॉइस करता, वही उसने खुदा के लिए चॉइस किया। और यीशु मसीह कहता है कि अपने लिए दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। और इस बात पर काइन हाबिल ने सबसे पहले अमल किया। वो चाहता था कि जो खुदा से चाहता था कि खुदा मुझे इस तरह की नेमतें दें, वो उस तरह की नेमत खुदा के हजूर कुर्बानी के लिए लेके आया। वो अच्छी से अच्छी भेड़, अच्छी से अच्छा दुम्बा अपने रेवड़ में से मुंतखब करके तो वो लेकर आया। एक बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया
कि जाओ बाग में अच्छे से अच्छा फल लेकर आओ मेरे लिए। वो बादशाह वज़ीर जाते हैं, तीनों वज़ीर जाते हैं। एक वज़ीर कहता है कि मैं बादशाह के हजूर नेक नामी कमाऊँ। उसने अच्छे से अच्छा फल अपने लिए मुंतखब किया और ऊपर तक वो अपने जो बैग उनको दिए गए थे उन वज़ीरों को, वो उन्होंने अच्छे फल से, पहले वज़ीर ने अच्छे फल से ऊपर तक वो अच्छे से अच्छा फल मुंतखब किया और बादशाह के लिए वो थैला भरा। दूसरे वज़ीर ने सोचा कि बादशाह ने चेक तो करना नहीं है, तो उसने गले सड़े फल अपने उसमें रखे और डाल के तो ले आया। तीसरे ने कहा कि बादशाह ने ना खुद चेक करना है ना वज़ीरों को चेक करना है, उसने भरा हुआ थैला देख लेना है और उसने कहना कि वाह भाई वाह मेरे अच्छे वज़ीर आज़म, तुम्हारा खुदा भला करे, तुम्हें अच्छे अच्छे इनाम मिलेंगे। तो उसने घास फूस और पत्ते वगैरह अपने थैले में भर लिए और तीनों बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने तीनों के फलों को चेक नहीं किया। बादशाह ने कहा कि इन तीनों को एक हफ्ते के लिए कैद में डाल दिया जाए और इनका खाना वही होगा जो इनके बैग में मौजूद है। अब जिसने अच्छे अच्छे फल रखे हुए थे उसको खुदा ने अच्छे अच्छे फलों से मुश्किल वक्त में नवाजा, और जिसने गले सड़े फल रखे हुए थे मुश्किल वक्त में उसको वो गले सड़े फल मिले। और जिसने अपने लिए घास फूस और पत्तों का अरेंज किया हुआ था बादशाह को धोखा देने के लिए, वो पूरा हफ्ता उसी पर गुजारा करने पर मजबूर हुआ। तो हम जो दूसरों के लिए मुंतखब करेंगे, जो खुदा के सामने अपनी नीयत लेकर आएंगे, हमें हमारी नीयतों का फल मिलेगा। अगर हम खुदा के साथ नीयत के साथ चलेंगे, दिलजोई के साथ चलेंगे, रूह के साथ चलेंगे, तो हमें रूह के फल मिलेंगे और हमें कभी भूख नहीं होगी। खुदा का बंदा, खुदा का खादिम, खुदा का वादा है कि कभी भूखा नहीं रहेगा। अगर हम बिल्कुल अपने आप को खुदा से दूर रख के नमूदो नुमाइश करके मजबूरी के आलम में खुदा के आगे जाएंगे कि खुदा का हुक्म है चलो ऐ भी पूरा कर लिए, तो खुदा उससे कोई बरकतें नहीं देगा। तो काइन ने अपने लिए, खुदा के लिए वो चीज़ें मुंतखब की जो गली सड़ी थी। वो गले सड़े फल लेकर आया खुदा के हुजूर में और खुदा ने उसके हदिये को मंजूर नहीं किया, तो उसने इसका कसूरवार हाबिल को करार दिया। हालांकि गले सड़े फल वो लेके आया है, अपनी नीयत खराब वो करके आया है, और कसूरवार उसका कह रहा है कि ये हाबिल की वजह से मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। अगर हाबिल अच्छी कुर्बानी ना लेके आता तो मेरी कुर्बानी कबूल हो जाती। ये थी उसकी नेगेटिव जेलसी। नेगेटिव जेलसी होती है कि किसी की टांगे खींच के खुद आगे जाने की कोशिश करना, और पॉजिटिव जेलसी ये होती है कि अगर वो वहाँ तक पहुँचा है तो मैं भी मेहनत करूँ, मैं भी पढ़ूँ, मैं भी खुदा के हजूर ज़्यादा मकबूल होने की कोशिश करूँ, अपने आप को दुआ में बढ़ाऊँ, अपने आप को रोज़ों में बढ़ाऊँ, अपने आप को कलाम की स्टडी में बढ़ाऊँ और खुदा के हजूर मैं भी इसकी तरह कबूल हो जाऊँ। तो ये होती है पॉजिटिव जेलसी, उससे आगे बढ़ना अच्छे तरीके से मेहनत करके। लेकिन हमारी मेहनत भी ना हो, टांगे भी खींचे और आगे भी निकल जाए, ये हमारी सोच जो है ये हमें पीछे ले जाती है। और ये हम तभी करते हैं जब हमें गुस्सा समा जाता है, जब हमें हसद ये फैसला करते हैं कि हम इसको किस तरह से किनारे से हटाएं, रास्ते से हटाएं कि हमारी तरक्की के रास्ते बने। तो खुदा का गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। खुशी में भी हम फैसले जो करते हैं उनमें हम गुनाह को शामिल कर लेते हैं। मुश्किल में भी हम जो फैसले करते हैं उनमें हम गुनाह को शामिल कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में गुनाह को दावत दे देते हैं। हमारी ज़िंदगी में जब कोई मुश्किल आती है तो हम खुदा से वादा करते हैं, अपने ख़ानदान से वादा करते हैं कि मैं इस मुश्किल से निकल गया तो मैं ये करूँगा, मैं इस मुश्किल से निकल गया तो मैं ये करूँगा। लेकिन जब हम मुश्किल से निकल जाते हैं तो हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। उस दरिया में गिरे हुए आदमी की तरह जब वो गिर जाता है तो क्या केड़ी देख। हम इस तरह के अमल अपनी ज़िंदगियों में करते हैं और ये हमारे जो अमाल हैं ये खुदा को पसंद नहीं आते। और इन सब अमाल में जो हमारे अमाल को ज़ाया करने वाला अमल है वो है गुस्सा। गुस्सा हमारी सारी रूहानी ज़िंदगी पर भी पानी फेर सकता है। गुस्सा हमारी ज़िंदगी में जो हमने अपने ख़ानदान के लिए मेहनत की होती है, अपने मुआशरे में जो एक मकाम बनाया होता है, वो मकाम एक पल में हमें हमारी बेइज्जती करके और हमें ज़लील व ख़ार करके रख देता है हमारा गुस्सा। तो बाइबल कहती है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुस्से में कर लेते हैं, हंसते हैं, लेकिन वो गुनाह में शामिल नहीं होती हैं। लेकिन हमारा ख़ानदान काफ़ी उससे मुतासर होता है। गुस्से में अक्सर ख़ानदानों में देखा गया है टीवी पे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो तो हार जाता है पाकिस्तान, तो गुस्से में टीवी तोड़ दिए जाते हैं।
ये गुनाह नहीं है, ये अपना नुकसान किया हमने, इससे हमारी निजात का या हमारे फजल का या हमारे खुदा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ना जी। तो गुस्से में हम अक्सर घर के बर्तन तोड़ देते हैं, तो वो हमने अपना नुकसान किया है, उसमें किसी का हमने नुकसान नहीं किया, उसका हमारी निजात या फजल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरे इस कहने का मतलब ये हलाशरी देना नहीं है कि आप भी जाके बर्तन तोड़े, कोई गुनाह नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा ऐसा करें कि कोई नाराज़ ना हो। 27वीं आयत में लिखा है कि इब्लीस को मौका ना दो। गुस्से में इब्लीस सबसे ज़्यादा आसानी से हम पर अटैक करता है। इब्लीस को सबसे आसान मौका तब होता है जब हम गुस्से में होते हैं। वो आके फिर चुटकी लगाता है, हाँ हुण तेरा मूड है, हुण कर रहा जिन्हों जिन्हों लताड़ना ही तू। तो गुस्से में फिर हम अगली पिछली सारी कसर निकाल देते हैं। जो चुप के बैठे होते हैं ना, मतलब की बात भी हम मतलब की खातिर चुप करके बैठे होते हैं कि अगर मैं गल करांगा तो बच जाएगी गल, तो गुस्से में हम वो बात नहीं बैठती है। फिर खानदानों तक बात जाती है, फिर बाहर तक बात जाती है, और फिर वो नस्ल दर नस्ल बात चलती है कि इन्हें मैनू ऐ आख्या सी, इन्हें मेरे नाल ऐ कीता सी। तो वो सारा जो गुस्सा है वो उसकी गुनाह की जड़ बन जाता है। तो हमने गुस्सा नहीं करना। अगर गुस्सा करेंगे तो हम इब्लीस को मौका देंगे। गुस्सा वाजिबी गुस्सा जो होता है, गलत बात को देख के अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो ये भी अक्लमंद होने की अलामत नहीं है। अक्लमंद को गलत बात देख के गुस्सा आएगा। हैकल में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि इबादत करने की जगह पे जानवर बांधे जाएं, वहाँ पर कारोबार किया जाए, लेकिन वहाँ पर फ़कीहों फरीसियों ने वहाँ पर तजारत का अड्डा बना लिया कि हम मंडी में जो जाएंगे तो यहाँ पे आए रोज़ हमारी ईदें होती रहती हैं, कुर्बानी चढ़ती रहती है मजबे पे, तो बजाय कि मंडी में जाने के बजाय हम जानवर यहीं बांध लेते हैं। तो उसमें ताजर भी वो उनको बता देते थे फ़कीहों फरीसियों को, और जो अड्डा दिया होता था उनको, जैसे हमारे बाज़ारों में अड्डा लिया जाता है, इस तरह फ़कीह फरीस उनसे अड्डा भी लेते थे। तो उन्होंने खिदमत के साथ साथ अपना एक वो बनाया हुआ था, कमाने का जरिया भी बनाया हुआ था हैकल को। तो यीशु मसीह को ये बात देखकर गुस्सा आया और उसने उनके सारे फट्टे जो हैं पटक दिए। वहाँ करेंसी चेंज करने वाले भी थे, क्योंकि दूसरे ममालिक से भी उस हैकल में ताजर आते थे कुर्बानियाँ देने के लिए। जैसे यीशु मसीह भी ईद फसा करने के लिए बहुत दूर का सफ़र करके बैतलहम में पहुँचे थे। तो इस तरह जब दूसरे ममालिक से आते थे तो उनके लिए सिक्के तब्दील करने का, करेंसी चेंज होने का भी वहाँ पर अरेंज किया हुआ था। बाइबल में लिखा है कि करेंसी तब्दील करने वालों को भी सारे फटे यीशु मसीह ने उल्ट दिए। तो ये अमल जो है, जो अमल जिससे बेहतरी ला सकें, ऐसी गलती पे गुस्से का इजहार करना जिससे बेहतरी पैदा हो सके, वो गुस्सा वाजिबी बनता है। लेकिन ऐसा गुस्सा जिससे हमसे गुनाह सरजद हो जाए, वो गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए। गुस्से में गाली निकाल देते हैं, गुस्से में हम बहुत बड़ी हस्ती की कसम उठा लेते हैं जो कि हमारी तालीम के मुताबिक गुनाह है। तो गुस्से में हमें इस तरह के अमल जो हैं वो नहीं करने चाहिए। अक्सर जिस दिन हम में गुस्सा समाया हो, हम दुआ भी नहीं करते, हम चर्च भी नहीं जाते हैं गुस्से में कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है, मैंने नहीं आज चर्च जाना। तो उसमें नुकसान किसका हो रहा होता है? अपना वो नुकसान कर रहे होते हैं, वो बरकत हम ज़ाया कर रहे होते हैं जो कि हमें खुदा की तरफ से मिलनी होती है। हम गुस्से में वो अमल भी कर बैठते हैं गुस्से में, और ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और ये तभी हम काबू पा सकते हैं जब हम पर गुस्से में काबू पाने की सलाहियत हमें होगी। तो गुस्से पर काबू पाना चाहिए। ख़ासतौर पर टीन एज में हमें बहुत गुस्सा आता है, और बुढ़ापे में बहुत गुस्सा आता है, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है बुढ़ापे में। लेकिन बुढ़ापे में जो गुस्सा आता है वो ख़तरनाक नहीं होता है। वो एक चिड़चिड़ापन औलाद भी उसकी आदी हो जाती है, और पोते पड़पोते भी उसकी आदी हो जाते हैं कि दादा परदादा सा जाए में जाइए। तो उस गुस्से से कोई गुनाह नहीं कोई कर पाता है। जवानी का जो गुस्सा है उसमें बहुत बड़े गुनाह हमसे सरजद हो जाते हैं। तो गुस्से पर काबू पाना है, ये आज हमने अहद करना है कि गुस्सा जितना भी मर्जी आए, दुआ नहीं छोड़नी, कलाम पढ़ना नहीं छोड़ना, और खुदा के हजूर में जो टाइम हमने मुकर्रर कर रखा है, वो गुस्से से हमने निकलने का टाइम नहीं देखना कि गुस्सा ठंडा हो गया तो फिर मैं इधर जाऊँगा, फिर मैं इस टाइम से जाऊँगा, ये हमने नहीं सोचना। गुस्सा हमने फौरी ख़त्म करना। बाइबल कहती है कि सूरज डूबने से पहले पहले तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो जाए, तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाए। और माहिर नफ्सियात कहते हैं कि हसद की, गुस्से की जो कैफियत है हमारे दिमाग में सिर्फ 12 मिनट तक होती है। उसके बाद हम खुद अपनी मर्ज़ी से इस टाइम को बढ़ाते हैं। आपके पास अगर 8,486 रुपये हैं
और कोई 10 रुपये उसमें से छीन के आपसे भाग जाता है, तो क्या आप वो 10 रुपये की खातिर उसके पीछे भागेंगे या आपके पास जो 8,476 रुपये बच गए उनको सेव करेंगे? उनको सेव करेंगे, बचाएंगे फिर 10 रुपये। कई लोग उस 10 रुपये को भागते हैं पीछे। ये 8,486 12 घंटे हैं, 12 घंटों में 12 मिनट बनते हैं। हम फिर कितना टाइम ज़ाया कर लेते हैं। जब हमें गुस्सा आता है तो अगर हम 10 मिनट ही अपने ज़ाया करें, 10 रुपये ही अपने ज़ाया करें तो अच्छा नहीं है। हम क्यों इतना टाइम ज़ाया करते हैं, इतने मिनट ज़ाया करते हैं जो हम खुदा की बारगाह में गुजार सकते थे और वो हमने अपने गुस्से में गुजार दिए। कोई बरकत नहीं उससे मिली, कोई उस टाइम में हमारे वसीला से कोई बरकत नहीं ले सका। तो उस गुस्से का क्या फ़ायदा, उस अमल का क्या फ़ायदा, उस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। वो 12 घंटे हमने शैतान को दिए। शैतान ने खुल के हमें उन 12 घंटों में इस्तेमाल किया। जितने वो मकासद हासिल करना चाह रहा था, जितने मकासद वो पिछले 6 महीनों से पीछे पड़ा हुआ था और पूरे नहीं हो रहे थे, पिछले साल से पड़ा हुआ था पीछे और वो हाल नहीं हो रहे थे, उस एक पल में उसने वो सारे मकसद हासिल कर लिए जब हम गुस्से में होते हैं। तो शैतान को मौका ना दो। बाइबल कहती है इब्लीस को मौका ना दो। खुदावंद अपने कलाम पर बरकत दो। किस को बरकत मिली? हाथ उठा दो। किस पर जोरदार नींद किस को आती है? ये असल में ये मैं मेरे टीचर थे, वो ये बताते थे कि नींद क्यों आती है इबादत में या नमाज में, ये नींद क्यों आती है। वो ये कहते हैं कि जब हम फिल्म देख रहे होते हैं, किसी सिनेमा में होते हैं, जब पुराने वक्तों में ये होता था कि कोई मेहमान आ जाता था तो VCR किराए पे लाया जाता था और 7 5 6 फिल्में लाई जाती थी और पूरी रात देखते थे फिल्में। सुबह 9 10 बजे जब तक वीडियो वाले की दुकान नहीं खुलती थी हम देखते रहते थे वीडियो फिल्में और फिर उसको जाके देते थे, फिर सारा दिन हम सोते थे। उस वक्त हमें नींद क्यों नहीं आती थी? तो मेरा टीचर ये बताता था कि वो कांटों का बिस्तर होता है, हम कांटों पे बैठे होते हैं, वो गुनाह की हालत में होते हैं और गुनाह जो है वो कांटों का बिस्तर होता है, किसी को नहीं आती। लेकिन इबादत की जगह, नमाज की जगह ये मखमल का बिस्तर होता है। मखमल के बिस्तर पे किसको नींद नहीं आती? कोई ऐसा है कि मखमल का बिस्तर उसके नीचे हो और उसको नींद ना आए? ऐसा कभी देखा किसी को? तो आगे बैठे हो ड्राइवर जो सोना तो सवारियां अपनी सोना। तो नमाज की क्या हालत है? जो ड्राइविंग कर रहे हो तो तुसी पीछे सवारियां भी सवान लगे हो। चलो बस पीछे भी चला रहे हैं। चलो दुआ करेंगे। बड़ा खुदा उनके बड़ा शुक्र है कि हंस रहे खेल रहे सारे।